स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों फाइनली आपकी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जामिनेशन एसएससी की तरफ से आ चुकी है, यानी कि एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। सारे ग्रेजुएट लोग जितने भी हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब फर्क इतना है कि कौन सी पोस्ट के लिए है एलिजिबल, कौन सी नहीं। तो क्या रिक्वायरमेंट है इस पूरी वैकेंसी रिक्रूटमेंट का, क्या रिक्वायरमेंट आप लोगों की तरफ से है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब चीज़ें हम लोग एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। एक चीज बिल्कुल माइंड में रख लेना कि फॉर्म भरते वक्त कोई गलती नहीं करेगा। पहले सारी चीजें समझ लीजिए, देख लीजिए क्या है, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही वो पता कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलिंग कंप्लीट करिएगा। काफी महीने भर का टाइम आपको मिलता है, तो आप जल्दबाजी में फॉर्म गलत मत भरना, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि पहले दिन ही मत भर देना। समझिए, सारी चीज समझ में आती है तो पहले दिन भरिए, अदरवाइज नहीं, रुक जाइए हफ्ता भर, समझिए सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज पहले ही बोल रहा हूं फिर से, क्योंकि काफी गलतियां पहले दूसरे एग्जाम में बच्चे करते आ रहे हैं, और अब ये चाहता हूं कि ये चीजें नहीं हो, जैसा एसएससी चाहता है उसी तरह से हम लोग चले। तो यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम लोग। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ेंगे, कुछ नहीं आए समझ में तो कमेंट करिएगा या टेलीग्राम पर आ जाइएगा। एंड कुछ चीजें रह जाएं तो वो पूछना हो तो भी टेलीग्राम पर आ जाइएगा, ठीक है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो जो है मैं वहां पर आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट्स दे रखी हैं, आप जो फॉर्म भर सकेंगे वो भर सकेंगे 29/12/2020 से लेकर 31/1/2021, यानी कि अभी 29 तारीख से, आज ही के दिन से आप 31 जनवरी 2021 तक फॉर्म भर सकेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट डेट और टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 31 की रात 11:30 बजे तक आप लोगों के पास टाइम रहेगा। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर रहे हैं तो 2 तारीख तक, 2 फरवरी तक 11:30 बजे तक रात तक आपको ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकेंगे। अगर चालान जनरेट करना है तो 4 फरवरी तक आप रात 11:30 तक कर सकेंगे। उसको चालान को जमा करना है तो आप 6 फरवरी तक आप चालान जमा कर सकेंगे, आपके जो भी बैंक का टाइम होता है, वर्किंग आवर होता है, ठीक है। अब बात ये इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। अब बात ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी जो टीयर 1 होगा वो कब होगा, तो टेंटेटिव डेट्स आपके सामने यहाँ दे रखी है। 29/5/2021 से लेकर, यानी 29 मई 2021 से लेकर आपको 7 जून 2021 तक आपकी यहाँ पर डेट्स रहेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सामने, ठीक है। ये आपको सामने डेट्स दे रखी है। अब टीयर 2 की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर नोटिफाई आपको बाद में करेंगे, अभी वो नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आती है बात के सैलरी और इस सारी चीजों का क्या पर्पस है। देखिए क्या वहां पर इनकी तरफ से क्या चीजें रहती हैं, आपको आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्ट आपके सामने आती है, ठीक है। ग्रुप बी की गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, एंड आपकी ग्रुप सी की पोस्ट आती है। तो सबका अलग अलग सैलरी और आपका पे लेवल है, ठीक है, पे स्केल है। उसके साथ साथ उसमें अलग अलग आपको आपकी जो भी जितनी भी जॉब आपकी है, पोस्टिंग है, पोस्ट है, वो आपकी अलग अलग होंगी सबकी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि सारी एक ही ग्रुप बी की है तो सारी ग्रुप सी की, ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग है। वो आपको यहाँ पे डिटेल में दे रखी है। सबकी एज लिमिट्स भी अलग होती हैं, सबका पर्टिकुलर एज लिमिट होगा, सबका सैलरी का अलग सीन होगा, और सबकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, फिजिकल रिक्वायरमेंट भी अलग होगी सब चीज़ों की। यानी कि मतलब कुछ डिसेबिलिटी है आपको तो वो चीज़ भी सबकी अलग अलग है कि उस इस पोस्ट के लिए यही डिसेबिलिटी वाले पर्सन एलिजिबल होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक से चीज बताऊंगा। देखिए तो यहाँ पे पे लेवल 8 से आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसके अंदर आपकी ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड और गेजेटेड वाला सीन जो भी है मैं बताऊंगा। तो पे लेवल 8 है, यहाँ पे 47,600 से लेकर 1,51,100 के यहाँ पे सैलरी का रेंज दे रखा है। तो 50-60 के बीच में यहाँ पर आपकी सैलरी भी रहेगी इस जॉब के लिए। यहाँ पर इसके साथ ही आपको इन पर्टिकुलर जो भी पोस्ट है उन पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर एज लिमिट्स भी दे रखी है, सबकी अलग अलग है। तो आपको वो चीज़ ध्यान से देखनी है किसके लिए आप एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं, वो आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में बता रखा है या मिनिस्ट्री बता रखा है कि किसके मिनिस्ट्री के अंडर में आती है सारी चीजें। तो ये थी ग्रुप आपकी 8 की, लेवल 8 की, जिसमें 2 ही पोस्ट हैं आपके, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। इसकी एलिजिबिलिटी भी अलग है, ठीक है, वो नीचे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे लेवल 7 पे अलग पोस्ट है, ठीक है। पे लेवल 7 की बात करूं तो पे लेवल 7 पे सैलरी का रेंज आपको दे रखा है 44,900 से लेकर 1,42,400 का, ठीक है। ये पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी इसके बीच मिलेगी। अब आती है बात यहाँ पर कि आपकी इसके अंदर पोस्ट कौन सी हो, इसके लिए भी एज लिमिट्स अलग अलग दे रखी है। तो यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी पोस्ट हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी सारी हैं। ग्रुप बी एंड इसके अंदर ग्रुप सी की भी कुछ आती हैं। इस तरह से ये पूरा आपका पे लेवल 7 पर रहने वाला है। पे लेवल 6 के लिए भी कुछ पोस्ट हैं, वो आपके सामने है। सैलरी रेंज आपको
35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में यहाँ पर पे लेवल 6 के अंदर आती है रेंज। और यहाँ पर इसके अंदर भी इतनी पर्टिकुलर पोस्ट हैं, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जेएसओ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है ये सारी। यहाँ पे एज लिमिट भी आपको दे रखी है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो एज लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक काउंट होगी वो भी नीचे बताया गया है। एक लास्ट यहाँ पर 5 और 4 लेवल की भी यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं, ठीक है, इसके लिए भी सैलरी रेंज अलग होगा आपका। पे लेवल 5 है, यहाँ पर पे लेवल 4 है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पे लेवल 4 है। सबके लिए एज लिमिट्स भी अलग है, 18 से 27 दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड आपका ग्रुप सी की आती है। तो ये पर्टिकुलर अलग अलग आपकी पोस्ट निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ जाती है इस चीज़ की कि कितनी पोस्ट है और यहाँ पर अब की कितनी यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर वैकेंसी भी बताई गई है आपको टेंटेटिव। तो टेंटेटिव वैकेंसी की बात करूँ तो आपको टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है 6,500 प्लस, यानी 6,506 यहाँ पर वैकेंसी टेंटेटिव आपको बताई गई है। और वो वैकेंसी यहाँ पर टेंटेटिव रहेगी, चेंजेस भी हो सकते हैं, जिसमें ग्रुप बी की गेजेटेड की 250 पोस्ट हैं, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड की 3,513 पोस्ट हैं एंड ग्रुप सी की 2,743 पोस्ट यहाँ पर आपकी है होंगी, वैकेंसी होगी। यहाँ पे वैकेंसी आपको बता दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज आपकी टोटल और ओवर कितनी है, 6,506 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। कम है बट हाँ यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटी है तो आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, आपको इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ना है कि कम है तो हमें नहीं चीज़ें करनी है। काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, 6,506 भी कम नहीं होती है। आपको एक सीट चाहिए तो एक सीट के लिए आपको लड़ना कैसे भी है, तो डेडिकेटेड जो होगा वो यहाँ पर ये चीज़ें ले जाएगा। एज लिमिट की बात करूं तो काउंट होगी 1 जनवरी 2021 से, ठीक तक काउंट होगी। तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट इसी के अंदर अंदर जितनी भी है वो आपकी होनी चाहिए। अब आपके अगर कुछ कैटेगरी आती है तो उसके लिए आपको एज लिमिट का अलग अलग वो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। रिलैक्सेशन तो अलग अलग रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर लीजिएगा, एलिजिबल है या नहीं है वो आप पता करके आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आगे मैं देखता हूँ। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, देखिए जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना उसके पहले पहले सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आप। और उसके जैसे कि डेट्स ये कहते हैं आजकल के SC ST वालों के भी लास्ट डेट क्रूशियल डेट हो गई है कि आप उससे पहले का होगा। बट अगर आपका फिर भी इनकेस नहीं बन पाता है तो मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं, उस तरह से आपका प्रोसीजर होगा। बट हो सकता है आने वाले टाइम पे वो चीज़ें भी बंद हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले से ही रेडी रहें। अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं तो जो इसकी लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट होती है इस रिसिप्ट की जब तक आप फॉर्म भर सकेंगे 31 जनवरी, उसके पहले पहले आप आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। फॉर्मेट सारे इसी PDF के नीचे नीचे है, ठीक है। तो जो ये फॉर्मेट है वहां से प्रिंट निकालिए, उसको बनवा लीजिए। कैसे बनाना क्या बनता है वो सब मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो बनवा के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं मिलेगी नौकरी अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी करी है। नकली नहीं बनाना है, बाहर कर दिए जाओगे। बट अगर हाँ आप आते हैं कैटेगरी में तो कैटेगरी को आप प्रॉपर तरीके से बनवा लीजिए सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में, जो ये SSC की इस PDF के नीचे आपको मिलेगा वही फॉर्मेट, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ मैंने बता दी। तो EWS OBC SC ST वाले सब लोग अपना सेंटर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जिनका बना हुआ पिछली एग्जाम का तो वो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है बना हुआ। जिनका नहीं बना हुआ वो बनवा के ले जाइए, ठीक है। और ज़्यादा पुराना मत रखिएगा। और खास करके OBC वाले, EWS वालों का तो 1 साल के लिए रहता है, तो OBC वालों खास करके ध्यान रखिएगा। और EWS का भी यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर ये रिक्रूटमेंट की वैकेंसी अभी निकली है तो ये इस ईयर के लिए होगा 2020 से लेकर 2021, ठीक है, कि आपके ईयर के बीच का होना चाहिए, मतलब वैलिड फॉर द ईयर 2020 से 2021। क्यों? क्योंकि 2020 आपका मार्च से 21 का मार्च तक, सॉरी अप्रैल से 2021 का मार्च तक के बीच के जो वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका रहेगा, इसलिए उसके बीच में रिक्रूटमेंट निकली है तो आपके वही वैलिड फॉर द ईयर वाला माना जाएगा, ठीक है। अब 2021 से 22 वाला लेके जाएंगे तो गलत हो जाएगा, उसके लिए फिर अलग सीन हो जाता है। तो आप पे चाहता हूँ कि सारी चीज़ें पहले से ही आप रेडी रखें, बाकी इसको अलग से समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो क्वालिफिकेशन देखिए सबके लिए अलग अलग मांगा गया है। अब ये जो आपकी ग्रुप आपका जो लेवल 8 वाली जो बताई थी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए आपके लिए एक चीज़ है कि आप अगर किसी भी बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बैचलर डिग्री अगर कंप्लीट है किसी यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल है। बट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखा है कि उनको डिजायरेबल ये चाहिए, तो उसमें कहा है कि चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर्स इन बिजनेस
फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें अगर आप हैं तो डिजायरेबल ये मांगी गई है इसके साथ साथ। तो ये चीज़ आपको अगर होंगे तो इसके लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे, जो आपकी ये दो पोस्टिंग है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ यहाँ पर एक आपका यहाँ पर ये चीज़ भी बताई गई है, अगर इस पोस्ट के लिए आप रहते हैं तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन है उसके बीच में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये जो ऑडिट, ये सब ऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन होगी जो आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी, अगर ये चीज़ आप क्वालिफाई करना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, रेगुलर बनाने के लिए उसको। तो इसके बाद आपके जेएसओ की पोस्ट के लिए एक चीज़ दे रखी है कि आपको आपकी बैचलर डिग्री तो कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, बट एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ्स में 12th स्टैंडर्ड लेवल पे। बट और अगर इसके अलावा साथ में अगर बैचलर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट, इन एनी सब्जेक्ट, बट उसके साथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल पे एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे। ये चीज़ मांगी गई है। अब बाकी ऑल अदर पोस्ट की बात करूँ तो ऑल अदर पोस्ट में आप सभी आते हैं। ठीक है, जितने भी बैचलर डिग्री कंप्लीट है आपकी उन सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल है। बस सीधी सी बात है कि आपको 1 तारीख जो है 1 जनवरी 2021 तक आपके पहले पहले आपका यहाँ पे डिग्री या जो भी आपका आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद में होगा तो नहीं एलिजिबल है। और लास्ट ईयर वाले भी एलिजिबल है लिखा हुआ है इसमें, बट उनके लिए भी यही चीज़ है कि आपका 1/1/2021 के पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद होता है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ आप फॉर्म भर सकेंगे, एग्जाम दे सकेंगे, बट आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक्सपीरियंस के कारण लिए आप एग्जाम देंगे। हाउ टू अप्लाई वाला मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, कैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है आपको। रजिस्ट्रेशन के साथ पूरा सारी चीजें, फोटोग्राफ कैसे लगाना है, फोटोग्राफ का सीन आप जानते हैं किस तरह से प्रॉब्लम चल रही है, डेट मांगी गई है फोटोग्राफ पे, तो वो कैसे क्या हो रही है वो सब मैं बता दूंगा, थोड़ा सा सबर करिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करो तो जैसा कि आपको पता है टीयर 4 होते हैं, यहाँ पर 4 टीयर होते हैं। 4 टीयर में एग्जाम होगा आपका। टीयर 1 एंड 2 जो आपका है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद टीयर 3 पेन एंड पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव जिसमें ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग वगैरह से एप्लीकेशन राइटिंग होती है। फिर आपका सीपीटी और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये होता है आपका टीयर 4 में। टीयर 4 ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। तो ये आपका अलग अलग यहाँ पर टीयर के अलग अलग लेवल पे है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एक बार और देख लेते हैं किस तरह से होने वाला स्कीम। सिलेबस जो है इसमें नीचे दे रखा है, सिलेबस आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा पेपर बनता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए तो टीयर 1 जो है, टीयर 1 में आपके पास 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सभी 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा और स्क्राइब वालों के पास 1 घंटा 20 मिनट, और सबके 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो 0.5 की होगी यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन गलत होता है। वहीं अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में आपका जो है टीयर 2 में भी 4 पेपर होंगे। ठीक है, 4 पेपर में भी ये जो पेपर 3 और पेपर 4 जो है ना वो सबके लिए नहीं है कंपलसरी पेपर, ये क्वांटिटिव और इंग्लिश वाला होगा, ये सबका होगा। बाकी कुछ कुछ पोस्ट के लिए ये अलग अलग पेपर होंगे। ठीक है, ये नीचे आपको बता रखा है, वो मैं बता दूंगा आपको किस तरह से होंगे। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन आपके होंगे 200 मार्क्स के, तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी। यहाँ पर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होगी। ठीक है, यहाँ पर ये फर्क है इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है एसएससी में, ये आपको पता होगा। इसके साथ साथ जो पेपर ये अगर जो इस पे इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जिसमें ये पेपर और ये पेपर आएगा, उसमें भी देखिए 100 का 200 कोई मार्क्स होगा और 100 क्वेश्चन का यहाँ 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 0.5 की होगी। ठीक है, इस तरह से चीज़ें होंगी। अब ये पेपर 3 कौन देगा और पेपर 4 कौन देगा, ये चीज़ भी जानने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 3 ऑफ टीयर 2 वही देगा जो जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और पेपर 4 और इन टीयर 2 वही लोग देंगे जो आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो लेवल 8 वाले जो थे, वो पे लेवल वाले, वो वाले के लिए जो भी एलिजिबल है, जिसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, वो लोग इस वाले पेपर को भी देंगे टीयर 2 में। उसके साथ साथ इसमें लास्ट में अब टीयर 3 होगा, उसके बाद टीयर 4 होगा। टीयर 3 में देखिए पेन पेपर मोड होता है, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर राइटिंग ऑफ एसे, प्रेसाइज राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, पेन एंड पेपर मोड होता है यहाँ पर। जिस लैंग्वेज में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेपर 3 वही देगा, रिटेन इन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। पार्ट पेपर मतलब हिंदी या इंग्लिश में मिक्स लिखा है तो 0 मार्क्स मिलेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, सीपीटी टेस्ट, ये जो है ये आपका टीयर 4 में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे सिलेबस दे रखा है, सिलेबस सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, ये सारे जितना भी है। ओके, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो ठीक है। डीवी का तो डीवी के टाइम देखेंगे कि ऐसा डीवी में क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो बात की बात है। ठीक है,
बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। एंड ये मोड ऑफ सिलेक्शन भी वही सीन है, जो चारों टीयर्स आपको निकालते जाने हैं, पूरा इसमें बता रखा है ना। और इसके साथ साथ नीचे आपको सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दे रखे, ये रहे सारे फॉर्मेट। इन फॉर्मेट को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे इन फॉर्मेट को। ओके, ये सारे फॉर्मेट नीचे दे रखे हैं, हाउ टू अप्लाई दे रखा है, इसको अलग से मैं वीडियो भी बना दूंगा, बट अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस यहाँ पर बता रखी है, वही चीज़ें हम समझा के बताएंगे, यहाँ पर वो लिखी हुई है। अगर आप यहाँ से समझ जाएं तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप यहाँ से फॉर्म फिलिंग कर लीजिएगा। सारे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट नीचे आपको एक बाय एक करके, वन बाय वन सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी पूरी बिल्कुल व्यवस्थित यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पे अभी फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड यहाँ पर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, इनके लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर दे रखी है, सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए होंगी ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें भी ध्यान देने वाली हैं। तो सारी चीज़ें नीचे दे रखी हैं, कुछ समझ में आए तो पूछेगा। एंड बेसिक सी सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं। इसके साथ साथ अब सिर्फ फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस और एंड किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, सर्टिफिकेशन वगैरह, वो सिंगल सिंगल वीडियोज़ उन पर बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ इसी से रिलेटेड। एंड जब तक के लिए आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और सेहत का ध्यान रखिए, और फॉर्म में जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको और चीज़ें इसकी समझा दूंगा, बता दूंगा। कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम पर आ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको खोनी नहीं है जो आपको मिल रही है। आने वाला टाइम कैसा क्या हो सकता है अब कोई भी नहीं जानता, इसलिए अभी फ़िलहाल जो चीज़ें मिल रही हैं उसे पकड़ के चलिए। एंड ये एग्ज़ाम को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ क्रैक कीजिएगा एंड पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके सामने आपका नोटिस आ चुका है। तो यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों से। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।